ये कैंपस तेरे बाप का है क्या? मेरे बाप का तो नहीं, लेकिन शरीफ बापों के शरीफ बच्चों का जरूर है। ये बात तेरे कमीने बेटे को समझानी थी, समझा कि नहीं? मोटी बुद्धि। तो तू मेयर के बेटे को जान से मार डालेगा? सॉरी, गलती से निकल गया। नहीं समझा तो बाप बेटे दोनों की धज्जियां उड़ा दूंगा। कान ठीक है मेरे, लेकिन दिमाग अक्सर खराब हो जाता है। अगर दिमाग खराब हो गया तो मेयर से लेट मेयर बना दूंगा। जब कोई नागरिक शहर के नियम तोड़ता है तो तू उन सब से रिश्वत खाता है, और मैं कॉलेज के नियम तोड़ने पर सर से पांव तक सब तोड़ देता हूं। तेरे बेटे के पिटने पर तेरा दिल दुखा, लेकिन मेरे स्टूडेंट के बिगड़ने पर मुझे यहां दुखता है। और अगर यहां दुखा तो मैथ्स का हर क्वेश्चन एक अलग फॉर्मूला से सॉल्व होता है, लेकिन बदमाश के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। उसे सुधारने के लिए शराफत का फॉर्मूला फेल हो जाता है। बस एक ही इलाज है, साले को फोड़ दो। बच्चा गलत रास्तों पर जाए तो उसे प्यार से समझाओ, ना समझे तो डांट से समझाओ, फिर भी ना समझे तो मेरे पास भेज दो, तब भी ना समझे तो सीधा ऊपर जाएगा। मार के आगे तो बड़े बड़े भूत बोलने लगते हैं, उसे तो क्या उसके बाप को भी समझना पड़ेगा। जाओ जाओ। आर यू ओके? यस सर। ज्यादा गहरी चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुम चिंता मत करो। गुड जॉब। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि दूसरों की मदद करने का जज्बा तुम में बहुत है। अच्छा काम किया, कीप इट अप। सर, स्वीट्स। किस खुशी में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है, यही खुशी की बात है। Congratulations. थैंक यू सर। ये सिर्फ आपके प्यार और मेहनत का नतीजा है सर। मैं अब्रॉड जा रही हूँ सर, इसलिए सोचा कि एक छोटी सी पार्टी दे दूं। आप उस पार्टी में आएंगे ना सर? शायद मैं ना आ पाऊँ। प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज। अच्छा है कि नहीं आ रहे, क्योंकि ये आ गए तो डीजे कुछ नहीं बजा रहा होगा, ये सबको बजा रहे होंगे। मुझे बुलाओ, मैं माइकल जैक्सन का पोता हूँ। ओके पंडित जी, सही कह रहे हो। हैव फन। हाँ जी। हाय सर। हाय, हाउ आर यू? फाइन सर। कौन है ये? मेरी स्टूडेंट है दादी माँ। नमस्ते आंटी। कैसे लगी ये चोट? कॉलेज स्कूटी कैंपस में। फिसलने से इसे चोट लग गई। एक बात कहूँ बेटा, गाड़ी धीरे चलाया करो। ठीक है। आपने झूठ क्यों कहा? क्योंकि दादी माँ लड़ाई झगड़े से डरती है। आप आज पहली बार मुस्कुरा रहे हैं सर। रागनी, मैं सिर्फ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन बाहर एक आम इंसान। फिर तो हम दोनों की बहुत जमेगी। डेफिनेटली। टेक केयर। हाय सर। हाय। चोट कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। आप हमेशा किताब पढ़ते हैं? यस, उस दिन भी मैं। आप किताब ही देख रहे थे। एक मिनट, चल चले। ठीक है, बाद में मिलते हैं। तूने स्टडी कर ली? हाय। हाय, कैसे आना हुआ? दोस्तों के साथ। ओके, कैरी ऑन। बाय। बाय। सर सर, सॉरी सर, सॉरी सर। इट्स ओके। सर। यस। ये कॉलेज किसी का घर नहीं जो किसी के बाप का हो, ये तो शिक्षा का मंदिर है।
कौन थे वो तुम्हें अपनी भाभी क्यों कह रहे थे? कौन है तुम्हारा पति? बताओ मुझे। हम मुंबई के रहने वाले हैं। मेरे पिता का नाम जगदीश कुमार है। मेरे भाई का नाम आनंद कुमार है। मेरे पिता जगदीश कुमार के बिजनेस में बिल्लू नाम का एक आदमी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। साल से कोमा में था। वो अचानक से होश में आ गया। पापा को उस भीम सिंह से मैसेज मिला कि वो उनसे आकर मिले। मेरे हिसाब से बिल्लू को कंट्रोल में रहना चाहिए। बड़ी हिम्मत है तुम्हारे भीतर। हमार पैरों पर कुत्ता की तरह हर वक्त अपना नाक रगड़ता रहा तू। कुत्ता कितना भी खुंकार काहे ना हो जाए, पर शेर ना बन सका। अब इस कुत्ते का मालिक आ गवा है। अब ना घुरा, नीचे देखा, वरना परलोक सिधारी। तू सोचे रहा कि हम कोमा में ही मर जाए, तब ही तू इतना ऊपर चढ़ गया। अब हम आ गए, मरा नहीं। अब तो हर जिंदगी और मौत हम पर निर्भर रही। एक काम कर, अपनी छोरी की हमार बिल्लू से शादी करा दे और फिर से हमार कुत्ता बन जा। अगर तो के जीने का मन है तो। ये शादी नहीं है, ये तो मौत है। तो हर बेटी से बोल, मौत से बेहतर शादी होता है। मुझे घर बुलाकर पापा ने मुझसे शादी के बारे में बात की। मैं उससे कैसे शादी करूं डैडी? मैं मजबूर हूं बेटी, ये अब हमारे हाथ में नहीं है। बेटा, तेरी किस लड़के के साथ शादी होगी, इसका फैसला कोई और कर चुका है। वो बुढ़ा क्या फैसला करेगा? जानता नहीं है तो उसको? वो भीम सिंह है। इंसान के भेष में वो एक राक्षस है। वो रागिनी को जिंदा खा जाएगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। हमें उसके डर के आगे अपने घुटने टेकने ही पड़े। ये सब तो साले साहब ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हा? तुझे मेरा सिर चाहिए था और तुझे बदले में क्या मिला? हा? मेरे पैर, वो भी धोने के लिए। बड़े अच्छे से साफ कर रहे हैं तो। क्यों भाइयों, सब इंतजाम ठीक है ना? अरे चकाचक है भाई। सुन लो, आज मेरी शादी है, सब एंजॉय करो। भाई तो आज दूल्हे के ड्रेस में चकाचक लग रहे हैं। मेंढक आ गया भाई। आज ये मेढक नहीं उछलने वाला, क्योंकि इस मेढक के पांव आज मैंने तोड़ दिए हैं। इधर आओ मेरे साले साहब। औरत का सहारा लेकर जो शेर बनता है, जानते हैं उसे लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिजड़ा। बचाइए वहाँ। अरे अरे, उसने मेरे बेटे को मार दिया। वो सब तैयारी से आए हैं। एक एक को मार डालो। इससे पहले कि मैं अपने भाई की लाश देख पाती, मेरे डैडी ने मुझे वहां से भगा दिया। लेकिन वो दरिंदा अब भी। सबको पता है कि वो मेरी पत्नी है बाबू। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे साले, कोई नहीं बचेगा। किसी को मारना जीत नहीं, जीत तो होता है किसी को तड़पाना। वो चालाकी से अपने साथ अपनी बिटिया को भगा कर कहीं ले गया। अब तू उसकी बिटिया को घसीट कर यहाँ ला और जी भर कर उसको तड़पा। तब से लेकर आज तक मैं हर पल अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। आज से सारे टेंशन मेरे हवाले कर दो रागिनी। मेरे होते हुए तुम्हें मौत तो क्या, डर की हवा भी नहीं छू पाएगी। वो शाम को कोई पार्टी वार्टी थी ना?
नमस्ते दादी माँ। हॉस्टल में इससे प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये हमारे पड़ोस वाले घर में रहने आ गई है। तुम बहुत किस्मत वाली हो। अभी अभी पूजा हुई है, आरती लो। तुम्हारे घर वाले मुंबई में हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? रियल एस्टेट बिजनेस। मैं चाय लाती हूँ। जी मैं भी आती हूँ। ठीक संभाला ना मैंने? एक्सक्यूज मी ब्रदर, हमारे दिल में एक सवाल उछल रहा है। क्या डाउट? कि वो खाती वहाँ है, रहती यहाँ है, सोती वहाँ है, घूमती यहाँ है। अरे इतना आवन जावन क्यों? यहीं ठहरा दो ना। ठीक है ना अंकल? ठीक कहा ना? लेडी एजेंट, ये मसाज सेंटर है जो मसाज करवाने चला आया? फुल मसाज, बॉडी मसाज, हेड मसाज, यहाँ आकर फ्री में मालिश हो जाती है। एक मुक्के में दर्द गायब। सही कह रहे हैं। गलत कभी कहा नहीं, पूछ लो पत्नी से। तुम्हें पता है विरसिमा ने अपने घर के बगल में रागिनी को ठहरवाया है। ये बताना तेरा क्या होगा? नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक मास्टर प्लान है। कैसा प्लान? डायरेक्ट अटैक। उसका रेप कर दोगे? छी, नेक्स्ट वीक सिर्फ हम दोनों अकेले कॉलेज के काम से बेंगलोर जा रहे हैं। अच्छा, फिर? हम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होटल में रुकेंगे।